मेरे पास आज एक कमेंट आया था लव फ्रॉम असम, तो उसको लव फ्रॉम कानपुर। आई होप कि आपको वीडियोस मजेदार लग रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। एंड गाइस, आज का जो चैप्टर है ना, वो मैग्नेटिक इफेक्ट के जस्ट पहले का चैप्टर है। बताओ गेस करो कौन सा। हालांकि थंबनेल तो देख ही लिया होगा। दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने से पहले तो ये बताओ कि इलेक्ट्रिसिटी जो आ रही है उसके अलावा भी हमने कभी देखी है, सुनी है, या जनरेट कर सकते हैं? यस, बेसिकली हमने सुने हुए हैं सेल। सुने हुए कि नहीं सुने हुए? ओके, तो सेल किस टाइप का करंट है? आपने सुना होगा एसी, एक तो सुना है अल्टरनेटिंग करंट, यू आर फैमिलियर विद, राइट? और एक सुना होगा डीसी। बोल चाल में ऐसे ही फ्रेंड सर्कल में बात करते करते तो अब आपको ये होगा कि अरे सर, फ्रेंड सर्कल में ये पढ़ाई की बातें कौन करता है, वहां तो कुछ और चल रहा होता है। तो कुछ और नहीं चलाना है। अगर इस टाइप का कुछ सुना है तो थोड़ा सा रिकॉल करिए। तो एक तो होता है सोर्स डीसी और दूसरा सोर्स कौन सा होता है? एसी मींस अल्टरनेटिंग करंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज डीसी करंट। करंट बाद में, पहले डीसी की बात कर लेते हैं, ठीक है? डीसी डीसी अलग निकालो, करंट अलग निकालेंगे। डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। और आप सभी जानते हैं कि डायरेक्ट करंट उसे कहते हैं कि जो एक सिंगल डायरेक्शन में चलता है। मतलब अगर मैं किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करूं, सीधा चला जाऊं, वापस मेरे को ना आना हो, दैट इज डीसी करंट। ओके, बहुत बढ़िया बात है। डीसी करंट के सोर्स क्या क्या हो सकते हैं? तो डीसी करंट आपके घरों में लगा हुआ है, जैसे इन्वर्टर, बैटरी, ठीक है? आपके टॉर्च में लगने वाला सेल। हालांकि अब तो वो टॉर्च गायब हो गई है जब से आपके हाथों में ये छोटा सा खिलौना आ गया है, लेकिन टॉर्च में पहले सेल पड़ते थे, ये बड़े बड़े सेल, मोटे मोटे से, ठीक है? अच्छा, रिमोट तो होगा ना, 100% होगा। रिमोट होगा, एसी का होगा, कूलर का होगा, फ्रिज का। कूलर में कब से रिमोट आने लगा यार? मतलब एसी का तो होगा। तो रिमोट में सेल पड़ा है, तो क्या वो सेल कोई करंट फ्लो करा रहा है जिसकी वजह से वर्क हो रहा है? सोचो सोचो सोचो। चलो मैं आपको बताता हूं कि सेल कितने तरह के होते हैं। सेल एक ऐसी डिवाइस है जो हमें डायरेक्ट करंट प्रोवाइड कराती है। अब ये मत कहना हाँ सर डायरेक्ट देता है करंट, उसका नाम ही है डीसी, डायरेक्ट करंट, ठीक है? तो डायरेक्ट करंट प्रोवाइड कराता है। तो उसके दो तरह के होते हैं, एक तो होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी, ठीक है? फिर इनके पार्ट हैं लेक्लांसे, डेनियल, इनके सबके पार्ट है। लेकिन फिलहाल अभी हमें सिर्फ ये प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्कस करना है जो आपके बुक में है। ओके, क्लास 9 आईसीएससी सेलेना पब्लिकेशंस में 1 by 1 जो टॉपिक है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्राइमरी सेल कौन से होते हैं? देखो, ऐसे सेल जिनमें रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। इरिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब एक बार गया तो वापस नहीं आएगा, ठीक है? जैसे आपने कहानी होगी ना कि मुंह से बोला गया कोई शब्द और धनुष से निकली हुई गोली, सॉरी बंदूक से निकली हुई गोली, ये वापस नहीं आती है दोस्त। तो इसी तरह इसमें क्या होता है, इसमें जो रिएक्शन होती है ना, एक बार होती है, एक बार हुई खत्म। एनर्जी एक बार जो हमारी, हमने क्या कर दी, उसको एक्सपेंड करी, एक्सपेंड करने के बाद खत्म, ठीक है? तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जो टॉर्च में सेल है, जो आपकी क्लॉक में सेल पड़ा हुआ है, आप उसको दोबारा चार्ज नहीं करते हो। कि चार्ज करते हो क्या कि 10 रुपए सेल के लिए 500 रुपए का चार्जर खरीद के लाओगे, लगाओगे, चार्ज करोगे, ऐसा नहीं है। ओके, तो ये जो सेल होते हैं कैसे होते हैं? ये प्राइमरी सेल होते हैं। समझ में आई कि नहीं आई? पक्की बात, चलो बहुत बढ़िया बात। अब इसके बाद आते हैं सेकेंडरी सेल के पास। तो सेकेंडरी सेल में आ गए, जैसे आपका इन्वर्टर बैटरी हो गया, है ना? 6 वोल्ट 12 वोल्ट बैटरी छोटी छोटी देखी होंगी आप लोगों ने, लैब में आपके रखी होंगी बैटरीज, है ना? जो चार्जेबल है। तो ऐसे जैसे मोबाइल फोन की बैटरी है, वो चार्जेबल है, उसमें रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ठीक है? मतलब एक बार जाएगा फिर आएगा, जाएगा आएगा, मतलब एनर्जी खत्म, फिर से चार्ज कर लो, फिर से खत्म, फिर से चार्ज कर लो, ठीक है? बात समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत, बहुत बढ़िया बात। तो क्या देखा हम लोगों ने कि दो प्राइमरी सेकेंडरी, सेकेंडरी को हम लोग चार्ज कर सकते हैं जैसे इन्वर्टर बैटरी वगैरह, और प्राइमरी को चार्ज नहीं कर सकते। चलो, अब ये जो बैटरी है वो क्या फ्लो करती है? करंट फ्लो करती है। करंट क्या है? चलो अब बात कर लेते हैं। देखो, ऐसा है ना कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर मैं कहूं आपसे फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन छोड़ दो भी, चार्ज, ठीक है? चार्ज का जो कंसेप्ट है जरा वो समझ लेते हैं। चार्ज का कंसेप्ट क्या है? पहली चीज तो वर्ड जो चार्ज है ना, वो क्या है? चार्ज एक तरह की प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? प्रॉपर्टी, कुछ अलग से नहीं है। चार्ज एक प्रॉपर्टी है जो या तो पॉजिटिव होगी तो, सॉरी मैंने तो सब कुछ सामने ही कर दिया। मैं कहता हूं चार्ज एक प्रॉपर्टी है जो या तो अट्रैक्ट करेगी या तो रिपल करेगी। क्या करेगी? या तो अट्रैक्ट करेगी या तो रिपल करेगी, सिंपल सी बात है। और इसके दो पार्ट होते हैं, ठीक है? एक तो होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव, राइट? आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के ऊपर कुछ स्पिन कर रहा होता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन, एंड दे हैव द नेगेटिवली चार्ज, एंड न्यूक्लियस हैज पॉजिटिवली चार्ज, एंड वेयर प्रेजेंट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, राइट?
अच्छा, आपको पता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन से भी कुछ छोटा होता है? नहीं पता? अच्छा, क्वार्क का नाम सुना है? क्वार्क नहीं सुना? चलो ठीक है, आगे सुनो। फिलहाल तो हम इन तीन की बात करेंगे। तो चार्ज में तो एक हो गया नेगेटिवली चार्ज और एक हो गया पॉजिटिव चार्ज। और कोई चार्ज सुना है क्या आपने? है ना, टेढ़ा चार्ज, सीधा चार्ज नहीं सुना ना, केवल नेगेटिव पॉजिटिव। अच्छा, मैंने बताया दैट इज अ टाइप ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच अट्रैक्ट और रिपल। तो इस पूरी प्रोसेस को चार्ज के थ्रू ही किया जाता है। तो नेगेटिव नेगेटिव अगर मतलब सेम होंगे ना, लाइक जिन्हें बोलते हैं, वो क्या करेंगे? रिपल करेंगे एक दूसरे को। अगर अनलाइक है तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अनलाइक का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव। सिंपल सी बात है। अब मैं लड़का हूं तो मैं लड़के को तो रात में मैसेज नहीं करूंगा 12 बजे, हेलो कैसे हो, है ना। अगर इसकी जगह कोई और होता तो किसको मैसेज कर सकता था? कर सकता था, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अपोजिट चार्ज की बात हो रही। फिलहाल आपने नहीं चार्ज बढ़ाने, क्योंकि सर ने कहा था कि पॉजिटिव नेगेटिव बात करते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको इस पे फोकस करना है, क्योंकि अगर वो चार्ज करोगे तो ये चार्ज छूट जाएगा हाथ से, ठीक है, 9th में लटके रह जाओगे। ठीक, चलो अब क्या हुआ, हमने क्या किया, देखा कि इनकी प्रॉपर्टी पढ़ ली। अब चार्ज हमने देखा नेगेटिव, ओके। फिर अगला जो टॉपिक आता है वो आता है करंट का। क्या आता है? करंट का। क्या टॉपिक आता है? और उसमें लिखा हुआ है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। मतलब चार्ज कौन सा फ्लो होता है? क्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मतलब न्यूक्लियस फ्लो होता है क्या? नहीं, वो तो फिक्स होता है ना। हमने यही तो सुना है स्टेबिलिटी ऑफ द एटम में, मतलब जो स्पिन कर रहे हैं चीजें, इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है, मूव कर रहा है, वही तो है फ्री टू मूव। तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ओके, बहुत सही बात है। तो क्या मैं कह सकता हूं रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन? बिल्कुल कह सकता हूं भाई। तो चार्ज मैंने क्या देखा कि क्यू हम लोग बोल सकते हैं कि मान लो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, कितने? कई सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। अगर किसी एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो जितना इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा किसी पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चार्ज बोलेंगे। और अगर पर्टिकुलर टाइम इंक्लूड कर दिया तो वो हो जाएगा करंट। उसके बारे में थोड़ा सा वेट करेंगे। सो Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लो मैं कहता हूं कि मान लो 36 2 इंटू 10 टू द पावर 24 इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गए, तो बताओ चार्ज कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। याद दिलाना पड़ेगा क्या? मल्टीप्लाई करा दो इससे, उतना ही क्या होगा? चार्ज होगा। अच्छा, चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम्स होती है, और कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। चलो बात करते हैं करंट की। अगर मान लो इसी चार्ज में मैं पर्टिकुलर टाइम की भी बात कर रहा था, उसको लिखना चाहूं तो कुछ इस तरह से लिख सकता हूं क्या? किस तरह से कि करंट इज इक्वल टू क्यू बाय टी। एक पर्टिकुलर टाइम में जितना चार्ज फ्लो होगा उसी को क्या बोलेंगे? करंट बोलेंगे। पर्टिकुलर टाइम में जितना चार्ज फ्लो करंट बोलेंगे, ओके। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है, या मैं इसको लिख भी सकता हूं कूलम्ब पर सेकंड, कूलम्ब पर सेकंड, ओके। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज 1 एम्पियर करंट, तो यू कैन राइट दैट इफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकंड इज नोन एज 1 एम्पियर। बताओ कितना सिंपल है, बोलो स्वाहा, खत्म हो गया करंट। बहुत बढ़िया बात। इसका एक भाई होता है मिली एम्पियर। क्या होता है? मिली एम्पियर। कहीं आपको दिया है 200 मिली एम्पियर, तो सबसे पहले उसको एम्पियर में चेंज करिए। तो मिली एम्पियर को चेंज करने के लिए एम्पियर में 10 टू द पावर माइनस 3 का मल्टीप्लाई कराइए, ठीक है। और माइक्रो एम्पियर एक उससे भी छोटा होता है। 3 भाई बहन थे, तो सबसे छोटा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है, एम्पियर, ओके, राइट। तो माइक्रो एम्पियर से एम्पियर में चेंज करने के लिए 10 टू द पावर माइनस 6 एम्पियर मल्टीप्लाई करा दो, सब कुछ काम हमारा फिनिश। इतनी बात समझ में आ गई आप लोग को 100%। चलिए अब आगे बात करते हैं जरा हम लोग कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं। तो इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले देखो, अपनी बुक ओपन करो, सबसे पहले देखो दिया हुआ है सिंबल्स यूज्ड इन सर्किट डायग्राम, ओके। तो सर्किट डायग्राम की बात तो करेंगे, पहले सिंबल्स की बात कर लेते हैं। हमें पता तो होना चाहिए ना कि ये कार है, ये बस है, ये ट्रक है, तभी तो बता पाओगे दिस इज कार, दिस इज बस, ओके। तब कंप्लीट कर पाओगे अपना जो व्हीकल प्रोसेस है। चलो देखो आगे। अगर मैं आपसे बात करूं कि सिंबल्स की, तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए डीसी आपने कनेक्ट किया है तो उसका सिंबल क्या होगा, अगर आपने एसी कनेक्ट किया है तो उसका सिंबल क्या होगा, है ना। बहुत बढ़िया बात है। एसी जानते हैं नहीं जानते हैं? डीसी तो मैंने आपको बताई। एसी क्या है? अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब उसका नाम ही है अल्टरनेट। एक बार जाएगी एक बार आएगी, एक बार जाएगी एक बार आएगी, मतलब ये अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करता रहता है, तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया अल्टरनेटिंग करंट, ओके। चलो, और इसका सिंबल पता है कैसे होता है? कुछ इस तरह से, ऐसे डरावना सा। ये सिंबल किसका है? एसी करंट का सर्किट,
अब डीसी का सर क्या होता है, सेल होता है तो एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल। पता है आपको इलेक्ट्रोड्स पता है कि नहीं पता, इलेक्ट्रोड्स एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है ना, पता है कैथोड एंड एनोड पता है कि नहीं पता, चलो बहुत बढ़िया बात है। तो ये दो इलेक्ट्रोड लगा दो, मान लो आपने कभी सेल देखा होगा, कुछ इस तरह का सेल होता है ना, नहीं देखा क्या, अरे कुछ ऐसा सेल होता है, यहाँ पर कुछ ऐसा टिप सी लगी रहती है ऐसी, और एक रॉड रहती है यहाँ पर मेटेलिक कुछ लगा रहता है, ठीक है। तो ये होता है पॉजिटिव और ये होता है नेगेटिव चार्ज, है ना। तो यहां से आप कनेक्ट करा दो बल्ब, यहां से एक बल्ब कनेक्ट करा दो, बल्ब है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फीलिंग्स में जाइए, डायग्राम में मत जाइए। बल्ब कनेक्ट करा दो तो ये क्या करेगा, ग्लो करने लगेगा, लो। वैसा ही ये एक सेल है, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अब अगर मान लो आपको बैटरी बनानी है, क्या करनी है, बैटरी नंबर ऑफ सेल लगा दो। अच्छा आपसे कोई पूछे कि पोटेंशियल डिफरेंस को कौन मेंटेन करता है, तो वो बल्ब कहां से करेगा, वो क्या करती है, वो बैटरी मेंटेन करता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो इसके लिए आपको रुकना पड़ेगा अगले वीडियो तक, क्योंकि आज के वीडियो में हम सिर्फ इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करेंगे और हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा ए, ठीक है। और बी के लिए फिर एक छोटा सा वीडियो। चलो तो ये हो गया सेल और ये हो गई हमारे पास क्या, एक बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर हमारे पास नेगेटिव एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, देखो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये हो गया हमारे पास क्या, बैटरी। ये सेल था ये बैटरी थी, नंबर ऑफ सेल अरेंज कर दी तो बैटरी हो गई, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है, एसी हो गया, बैटरी हो गया। अब इसके बाद क्या दिया है, देखो बहुत सारे सिंबल्स दिए हुए हैं, जैसे कि लैक्लांसे सेल दिया है ना, डेनियल सेल दिया हुआ है, और स्टोरेज बैटरा दिया हुआ है, की दी हुई है, ओके। की कैसी होती है, देखो की कुछ इस तरह, सिंबल अगर बनाना है तो कुछ इस तरह से, ये है तो ओपन है, अगर ये टच करा दी गई तो कैसे, क्लोज है। या तो आप के ऐसे कर दो तो ये ओपन है, और अगर इसी के अंदर आपने के बना दिया, इसी को अंदर लिख दिया तो ये क्या हो गया, क्लोज हो गया, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बात। फिर इसके बाद आगे आता है आपके लिए क्या, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बॉक्स। देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस के लिए आपको रुकना पड़ेगा, ये नेक्स्ट टॉपिक का है, लेकिन मैं बता देता हूं कि सिंबल इसका काम क्या है। रेजिस्टेंस ना करंट को अपोज करता है, कम या ज्यादा, मतलब करंट की स्पीड ऑफ मूविंग ज्यादा होगी कि स्पीड ऑफ मूविंग कम होगी। जैसे एक रेजिस्टेंस का एक भाई होता है रियोस्टेट, देखो नाम भी इनके सेम है और जुडिशियल साइन भी सेम है, रेजिस्टेंस रियोस्टेट, है ना। रियोस्टेट का क्या काम होता है, उसका काम होता है उसमें एक जॉकी लगी होती है, जॉकी को मूव कराओ ना तो करंट का जो हमारा मैग्नीट्यूड होता है वो इंक्रीज डिक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज होता है। चलो अच्छा एक चीज देखो, इसका साइन कैसा होता है रियोस्टेट का, अगर आपको फिगर में अटैच करना है तो कैसे बनाओगे, कुछ इस तरह का रियोस्टेट होता है। ये जॉकी हो गई, ये हमारे पास रेजिस्टेंस हो गई, ठीक है। इसको हम लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, बाकी फिगर आपको आपकी बुक में दिख जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, अब आई यहां से मजा एमीटर को डिस्कस करते हैं कि एमीटर क्या होता है ना। चलो भाई एमीटर क्या होता है, अभी हमने करंट की बात करी थी, किसकी बात करी थी, करंट। तो करंट को अब कैसे पता करेंगे कि किसी भी सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, कैसे आपको जानकारी होगी कि करंट की मैग्नीट्यूडनल वैल्यू क्या है, कितने एम्पियर है। ये 200 एम्पियर जो लिखा था अभी वो कहां से आ गया, तो एक डिवाइस है जिसका नाम है एमीटर विच मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, ओके, और कुछ नहीं। अब इसका एक खास पॉइंट है, याद रखना, कहीं लिख लो, जब हम लोग कल दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे तो फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है ना, मस्ट बी वेरी लो और मस्ट बी जीरो। जो एमीटर का रेजिस्टेंस है वो तो या तो जीरो होना चाहिए या तो बहुत ज्यादा कम होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया बात है। फिर आता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या करता है, देखो एमीटर का जो सिंबल होता है ना कुछ इस तरह से होता है, कुछ इस तरह सिंबल होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। वोल्ट मीटर का सिंबल कुछ इस तरह से होता है, देखो ये वोल्ट मीटर है, ये सिंबल हो गया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इसका जो रेजिस्टेंस है ना, इसका रेजिस्टेंस ये बहुत हाई होता है, सॉरी इसका जो रेजिस्टेंस होता है बहुत क्या होता है, लो होता है या जीरो के बराबर होता है, इक्वल टू द जीरो। और इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, वोल्ट मीटर, ठीक है। दो पॉइंट तो क्लियर हो गए। तीसरा पॉइंट क्या है, इसको सीरीज में लगाते हैं। सीरीज मतलब सीरियल वाइज, जो तार है बस उसी में जोड़ते हुए आगे बढ़ जाना है। और इसको पैरेलल में लगाते हैं। पैरेलल का मतलब कि मान लो मेरे पास एक ये बल्ब लगा हुआ है, यहां पर एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, ये बल्ब लगा हुआ है। तो अगर मान लो मैं इसमें मुझे लगाना है क्या, वोल्ट मीटर, तो ऐसे पैरेलल, ये वोल्ट मीटर, अब देखो ये वोल्ट मीटर और बल्ब एक दूसरे क्या हो गया, पैरेलल हो गया, ठीक है। ये इसको पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। इंपॉर्टेंट चीज है, 3 पॉइंट देखो इंपॉर्टेंट हो गया। अब आता है एक और आइटम जिसका नाम है गैल्वेनोमीटर। क्या होता है, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का काम क्या है कि वो बहुत ही लेस करंट को, मतलब इतू सा करंट जो होता है उसको मेजर करने के काम आता है। जैसे कि सिंबल जिसको बना सकते हैं G फॉर गैल्वेनोमीटर, पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे एमीटर कनेक्ट होता है वैसे ही गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होता है, ठीक है।
देखो यार, बातों बातों में एक चीज मैं भूल गया, जो करंट है ना, करंट आई, ये कैसी क्वांटिटी है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। आपने फिजिकल क्वांटिटी तो पहली चैप्टर में पढ़ा है ना, वेक्टर एंड स्केलर के बारे में पढ़ा होगा। तो करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ये तो डायरेक्शन चेंज कर रहा है। नहीं, कन्वेक्शनल करंट एक टॉपिक है। कन्वेक्शनल क्या है? जैसे कि करंट है ना, ऐसा है कि हम लोग दिखाते क्या, शो करते हैं पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल की तरफ। अभी सर्किट डायग्राम में हम इसकी बात करेंगे। आइए चलते हैं सर्किट डायग्राम की तरफ। चलो, तो फिर हम कन्वेक्शनल करंट भी डिस्कस कर लेते हैं। कुछ नहीं छोड़ा है, सब कुछ इसमें हम लोग क्लियर करेंगे, परेशान बिल्कुल मत होइएगा, ठीक है। और अभी भी अगर आपने शेयर नहीं किया या सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार। कब करोगे? अब क्या आके करना पड़ेगा मेरे को? चलो, ये मान लो क्या है हमारे पास, एक से लगा दी मैंने, ठीक है। डायग्राम देखो, सर्किट डायग्राम। यहां पर मैंने एक बल्ब लगा दिया। क्या लगा दिया? बल्ब लगा दिया, ठीक है। बल्ब खतरनाक है ना, पावर वाला ना, हैवी वॉट वाला। और यहां पर मैंने एम मीटर लगा दिया। क्या लगा दिया? एम मीटर लगा दिया, ठीक है। यहां पर लगा दिया मैंने, सब कुछ लगा दोगे क्या? यहां पर लगा दिया स्विच की, वोल्ट मीटर, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस, एम मीटर, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ये बल्ब ग्लो कर रहा है, ठीक है। सर्किट ऑन है, देखो हमने स्विच ऑन किया है ना। तो देखो, ये तो हो गया सिंपल सर्किट, ओके। अब सिंपल सर्किट के बाद अब मान लीजिए आपने क्या करना है कि आपको पता करना है क्या कि इसमें करंट किधर फ्लो हो रहा है। तो देखो, जो करंट की डायरेक्शन है वो ऑलवेज पॉजिटिव से नेगेटिव, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे एम्पियर, ठीक है। उन्होंने एक लॉ दिया था, हालांकि 9th में नहीं, लेकिन सुन लो कि करंट जो है ना वो ऑलवेज मूव होगा हायर टर्मिनल टू लोअर टर्मिनल। अब बताओ, माइनस वाला लोअर होगा कि पॉजिटिव वाला लोअर होगा? भाई माइनस वाला लोअर होगा ना, पॉजिटिव वाला तो एनर्जेटिक होगा। तो पॉजिटिव से कहां जा रहा है? नेगेटिव जा रहा है, ठीक है। बट करंट जो चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन है, वो किधर मूव हो रहा है? भाई वो तो नेगेटिव चार्ज है ना। तो नेगेटिव चार्ज किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। होगा कि नहीं होगा? तो जो करंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो है वो क्या है? नेगेटिव की तरफ है। सॉरी, नेगेटिव का किधर है? पॉजिटिव की तरफ है। कैसा है? पॉजिटिव। लेकिन कैसे शो करोगे सर्किट में? सर्किट में शो करोगे कि ये करंट जा रहा है, ये करंट जा रहा है, और ये करंट जा रहा है, और ये करंट आ गया, ठीक है। लेकिन एक्चुअल क्या है? करंट कहां से मूव करता है? जो करंट है वो किधर मूव करता है? वो इस तरह से मूव करता है, नेगेटिव से पॉजिटिव। और इसी करंट को कहा जाता है कन्वेक्शनल करंट। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बहुत सिंपल है, बहुत हलवा है, बेकार में डर रहे थे अभी आप तक, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं सर्किट क्लोज या ओपन। थोड़ा सा अपोजिट है सुनने में, क्लोज या ओपन, है ना। तो अगर स्विच ऑन है तो एक कैसा है? सर्किट क्लोज है। स्विच ऑन है तो सर्किट क्लोज है। अब इस सुनने में बहुत अपोजिट है, ऑन क्लोज, एक खोल रहा है एक बंद कर रहा है वर्ड, लेकिन वर्ड से हमें कोई लेना देना नहीं है, राइट। अगर मान लीजिए हमारे पास ये एक रास्ता है और इस रास्ते को हमने क्या कर दिया, कुछ इस तरह से यहां पर कोई ऑब्स्टिकल डाल दिया, तो ये कैसा है? ये क्लोज है। कैसा है? ये क्लोज है। अगर ऑब्स्टिकल हटा दिया तो कैसा है? ओपन है, ठीक है। बात समझ में आएगी? ये होता है क्लोज सर्किट एंड ओपन सर्किट। अगर करंट फ्लो हो रहा है तो क्लोज सर्किट, करंट नहीं फ्लो हो रहा तो ओपन सर्किट, ठीक है। अगर ये ओपन होगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्लोज होगा तो बल्ब ग्लो करेगा। तो स्टूडेंट्स, यहां से हमारा पार्ट 1 हमने मस्ती मस्ती में कंप्लीट कर लिया है। अब मैं वेट करूंगा आपके रिस्पांस का, फिर हम लोग आपके लिए बहुत ही जल्दी सारे चैप्टर्स के 1 बाय 1 वीडियोस और इसके साथ सॉल्यूशन लेकर के आएंगे। फिलहाल तो वेट करिए हमारे पार्ट नंबर 2 का, और अपना सपोर्ट प्यार बनाए रखिए। आज के लिए इतना ही। हंसते मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर एंड लव फ्रॉम कानपुर।